पढ़ेंगे प्रतिरोधक के बारे में। जो अपने छोटे छोटे प्रतिरोधक आते हैं, जैसे मान लो नियत मान कार्बन प्रतिरोधक, उनके मान ज्ञात करेंगे कि उनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम जैसे मान लो बॉडी मान होता है, अपना होता है बैंक टाइप होते हैं, उनके ऊपर मतलब मान अंकित आते हैं, बॉडी के बैंक टाइप के, बॉडी टाइप के मान आते हैं, सही। उनके ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आ गया, इसके ऊपर ऐसे आ जाते हैं, ये प्रतिरोधक आ गए, इसके ऊपर रेड आ गया, इसके ऊपर ब्लू आ गया, इसके ऊपर ग्रीन आ गया, कोई सा भी कलर आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए प्रतिरोधक कितने मान का है, ये प्रतिरोधक कितने मान का है, ये हमें याद करते हैं, ये मान याद करना हमें सीखेंगे। तो देखो इसके लिए एक सारणी बनती है, वो होती है प्रतिरोध मान अंकन करने की, कि प्रतिरोध मान अंकन करने के लिए एक सारणी बनाई जाती है, नियत मान कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए। तो वो क्या होती है, उसके लिए एक ट्रिक है। देखो क्या है, ये समझो काबुला, यहाँ पे देखना समझना अच्छी तरह से, काबुला ना पहनूं नीला बेस मेरी सासू है चांदनी। देखो इससे आपको इस प्रकार याद होगा क्योंकि अपने आईटी सेक्टर के अंदर इंग्लिश वर्ड क्या होते हैं बच्चों को कम याद होते हैं, इस वजह से ये एक ट्रिक आपके सामने लेके आए, इससे आपको इसका मान और ये सारणी आपको आसानी से याद हो जाएगी। मतलब ये कलर है, तो इन कलर में क्या होता है, का मतलब आपको पता है काला, सही, बू का मतलब आपको पता है भूरा, और ला का मतलब आपको पता है लाल, सही, यहाँ तक आपको पता चल जाएगा। और ना का मतलब होता है, देखो सामने नारंगी, क्या होता है, नारंगी, और पै का मतलब होता है पीला, और है का मतलब होता है हरा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और नीला का मतलब क्या होता है, नीला, ये का ही, बे का मतलब होता है बैंगनी, सही, और इस से का मतलब होता है सलेटी, क्या होता है, सलेटी, और यहाँ पर ये है सफेद, और फिर आएगा सुनहरी, सु का मतलब होता है सुनहरी, और चांदनी जो होगा वो होगा अपना सिल्वरी बोल दो या चांदनी कलर बोल दो, कोई सा भी आप इसमें बोल सकते हो यहाँ पर, सही, सिल्वरी चांदनी कुछ भी बोल सकते हो, चाहे मान लो मैं चांदनी बोल दूं या चांदी बोल दूं, यहाँ पे सिल्वर लिख देता हूँ लोग, सही, चांदनी यानी चांदी यानी सिल्वर, सही। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर अलग अलग पट्टी आती है, अलग अलग पट्टियां कैसे आती हैं, जैसे मान लो ये बैंड है, ये देखो ये एक कलर बैंड, ये प्रतिरोधक है, सही, इसके ऊपर ये निकले हुए होते हैं ऐसे सिरे, ये जो सिरे आपको दिख रहे हैं, मैं इधर बना देता हूँ साइड में, सही रहेगा, सही, यहाँ पे ये जो सिरे हैं ये तो सही, ये इस प्रकार से बने हुए होते हैं, ये जो सिरे जो निकल रहे हैं ये आपके टिन के बने हुए होते हैं, किसके, टिन आलेपित होते हैं, मतलब टिन के बने हुए होते हैं ये सिरे, ये दोनों सिरे टिन के बने हुए होते हैं। अब इनके ऊपर क्या होता है, जैसे मान होता है, ये हो गया, अब ये हो गया, एक ये आ गया, ऐसे काफी मान 6 तक चल जाता है, 6 मान चल जाते हैं, लेकिन अपने 4 तक पहुंचता है। पहला आता है अपना फर्स्ट अंक, दूसरा आता है सेकंड अंक, और तीसरा जो हमारे आता है यहाँ पे वो गुणांक को बताता है, किसको बताता है, गुणांक को, और ये बताता है टोल रेंज को बोलते हैं सहन सीमा, क्या बोलते हैं, सहन सीमा को बताता है, जिसे टोल रेंज बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब दूसरी बात करते हैं, इससे हम मान इनका कैसे याद करें, अब ये देखते हैं। तो देखो मैं आपको इधर रंग लिखता हूं, इनके रंग का नाम, और यहाँ पर आ जाएगी पट्टी यहाँ पे। तो देखो रंग हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार आपको लिखना है यहाँ पर रंग। देखो कैसे, यहाँ पे रंग हम लिखेंगे कलर देखो कैसे लिखेंगे, रंग है ये पहला आ गया काला, देखो काला,
फिर आ गया यहाँ पे भूरा, बस जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको लिखना है। फिर आ गया लाल, इसी ट्रिक में देखते चलो सीधे। फिर आ गया नारंगी, और फिर आ गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे नारंगी के बाद में आ गया पीला, और पीला के बाद में देखो क्या है फिर हरा, और हरा के बाद में यहाँ पर क्या है नीला, फिर क्या है नीला, और नीला के बाद में यहाँ पे फिर आगे चलो बैंगनी, फिर सलेटी, बैंगनी, और फिर क्या है सलेटी, और फिर क्या है सलेटी तक आ गए हम। सफेद, सुनहरी और सिल्वर, यहाँ पे देखो सफेद, सुनहरी, सिल्वर, सफेद, सुनहरी और सिल्वर, सुनहरी, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में सिल्वर। और सिल्वर के बाद में एक आता है कोई रंग नहीं, क्या आता है कोई रंग नहीं, मतलब रंगीन होता है, कोई कलर नहीं होता। यहाँ पहली तो ये देखो सही। अब इसके बाद में आता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें चलते चलना आगे। पहला आता है फर्स्ट अंक। फर्स्ट अंक क्या बताता है अपनी, फर्स्ट अंक के बारे में हम देखते हैं। तो पहला अंक बॉडी का जो पहला जो मान होता है ये फर्स्ट, इसके बारे में बताता है सही। इसके बारे में जो अंकित मान होता है पहली पट्टी पे उसको बताता है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड एक साथ बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा, फर्स्ट और सेकंड अपना एक साथ आएगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड भी लिख देता हूँ सही, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, कोई दिक्कत। दूसरा इसमें कैसे आता है देखो, ये हमें पहले लगाना है। यहाँ पे पहले लिखना 0 और 0 से लेकर 9 तक गिनती लिख देना बस। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9, बिल्कुल मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, इसके सामने है ये, बिल्कुल 9 तक गिनती लिख देना और कुछ भी मत लिखना है सही। 9 तक गिनती लिख देना। ये पहली पट्टी का भी है और दूसरी पट्टी का भी है। तीसरी बात करें तो ये गुणांक को बताता है, मतलब तीसरी पट्टी जो होती है वो अंकित मान के गुणांक को बताता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही लिखूंगा कि गुणांक को बताता है, और आपको याद ज्यादा नहीं करना क्योंकि हमें तो आंसर निकालना सही। तो गुणांक को बताता है, तो गुणांक को कैसे, यहाँ पे देखो 10 से लेके चलना है हमेशा। 10 की घात 0 और 10 की घात 0 हमेशा 0 ही होती है। यहाँ पे आएगी 10 की घात 1, 10 की घात 2 और 10 की घात 3। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल 10 की घात के ऊपर लगाते चलो। 10 की घात 4, 10 की घात 5 और 10 की घात 6। 6 से ज्यादा आपको बाद में लिखना नहीं है। देखो यहाँ पे यहाँ तक 6 तक चलो, लिख लिया हमने 6 तक। अब 6 से बाद में चलने के बाद में मैं 3, या तो ऐसे देख लेना नीचे से एक खाली छोड़ दो बस, या तो नीचे से एक खाली छोड़ना, और खाली ना छोड़ो तो ऊपर से 3 खाली छोड़ देना, 1 2 और 3। फिर बीच में कितने बचेंगे 2, और जो 2 आएंगे वो देख लो क्या होंगे 0.1, और यहाँ पे आ जाएगा 0.01। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चल रहा था, और नीचे जो आएंगे वो माइनस की आएगी घात। कौन सी आएगी, माइनस की घात 0, यहाँ पे 1 आएगा सही। तीसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर, तीसरी बात हम करते हैं यहाँ पर, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगला आता है अपना सहन सीमा। बिल्कुल पहला हमने याद किया, दूसरा किया, तीसरा, अब फोर्थ आता है अपना सहन सीमा। सहन सीमा का मतलब होता है टोल रेंज निकालना। क्या निकालना, टोल रेंज, सहन सीमा। उसके उस प्रतिरोधक की सहन सीमा क्या है ये हमें पता चलेगा। हमेशा सहन सीमा प्लस और माइनस में आती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है सही। तो इसके लिए पहला तो हमें खाली छोड़ना है, दूसरा +-1, +-2, +-3 और +-4 तक हमें चलना है। बिल्कुल यहाँ तक हमें याद करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बिल्कुल ऊपर से आपको खाली छोड़ देना है, और नीचे से जो कोई रंग नहीं लिया वहां तक हमें स्टार्ट करना है। +-20%, फिर लेना है +- यहाँ पर 10%, फिर लेना है हमारे +-5%, बिल्कुल तीनों।
तो ये तो इसका हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बाकी जो 1 2 3 4 और 5 जो बचे वो बिल्कुल आपको क्या छोड़ने, खाली छोड़ने होंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक नहीं। आपको मुझे ये पता चल है कि आपको ये तो समझ में आ गई होगी सामने, लेकिन आप ऐसा सोचोगे सर इसको ज्ञात कैसे करें, हमें मान क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है जैसे अभी लाइनमैन की एग्जाम है अपने, सही, तो उसमें ये एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में क्या आएगा वो मैं आपको सामने बताता हूँ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कराता हूँ आपको, सही, एग्जाम्पल फर्स्ट कराता हूँ। जैसे आपके आ गया यहाँ पे, जैसे मान लो भूरा, यहाँ पे कोई सा भी ले लो, यहाँ पे आ गया नारंगी, और नारंगी के बाद में आपके पास आ गया हरा, और हरा के बाद में यहाँ पे आ गया आपके, मान लो कोई सा भी ले लो, आप काला ले लो, काला ले लिया, सही, ये ले लिया। अभी भूरा जो है ये है, इनके मान है, इनके मान हमें टॉलरेंस ज्ञात करनी है, सब कुछ ज्ञात करनी है, ये मान कितने होंगे, क्योंकि प्रतिरोध हमारा जो आता है अपना, जो छोटे वाले जो हमारे पीसीबी में जो प्रतिरोध लगते हैं उनके ऊपर मान लिखा हुआ आता है, नहीं लिखा है उसमें क्या पट्टियाँ आती है, जैसे कलर ऐसा आता है, लाल है, पीला है, नीला है, उसमें हमें खुद को मान ज्ञात करना पड़ता है, इतने मान का ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधक है। तो हमें क्या करना है, देखो भूरे पे फर्स्ट अंक पे जाओ और भूरा जो अपना ब्राउन था वो देखो कितना है, कितना है, 1, बिल्कुल 1, ऐसे कैसे लिख दो इसके पास में 1, सही। दूसरा कौन सा है, नाम नारंगी, और नारंगी देखो कहाँ पर है, दूसरी पट्टी भी यही है, फर्स्ट भी यही है, तो इसके पास में बिल्कुल चिपका दो 3 और, बिल्कुल 3 और चिपका दो, सही। अब अगले अपना देखते हैं कि तीसरा कौन सा है, तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा 3rd नंबर का है, हरा मतलब ग्रीन, और ग्रीन इनके नंबर जो कलर अपने लिए उन पे देखना है, तो अपना कौन सा है, हरा, देखो इनमें कहाँ पर है, ये देखा तब हमें पता चला कि अब देखना है किसको, तीसरा मान किसको बताता है, गुणांक को। तो यहाँ पे गुणांक का मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिख दो बिल्कुल 10 की घात क्या है, 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे देखो यहाँ पे अगला 4th जो साइंस सीमा को बताता है, 4th नंबर का टॉलरेंज बताता है, तो टॉलरेंज वाली में देखो, टॉलरेंज वाली में ब्लैक देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बल्कि कलर दे रखा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल खाली छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई रंग नहीं, तो कोई रंग नहीं तो 20% दे दो, यहाँ पे रंग तो है ना ब्लैक, तो यहाँ पे +-20% आपको नहीं देना है, यहाँ पे यहाँ तक ही इसे छोड़ना। अब क्वेश्चन यहाँ तक आ जाए तो ठीक है, और आगे सोल्व कैसे होता है ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल आप करो 13, आगे इसके 5 जीरो लगाना, 1 2 3 4 5, और ये हो गया बराबर। लेकिन एग्जाम में ऐसा ना हो तो ऑप्शन में फिर क्या करना है, ऐसा नहीं आए तो ये 3 जीरो है, ये कितनी है, बिल्कुल 1 2 3 4 5, 3 जीरो को अलग कर लो, तो यहाँ पे कैसे आएगा, 130 1300 किलो ओम, ऐसे होगा, या तो क्या होगा ऐसे। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो सर फिर कैसे होगा, फिर होगा कि आपने 2 जीरो तो किलो के लिए और 6 जीरो होती है मेगा के लिए, सही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1.3 जीरो इसके लिए 1.3 मेगा ओम यहाँ पर, और ये बिल्कुल इससे आगे ये सोल्व होता नहीं है। इनमें कहीं पर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि कहाँ पे कितना है और कितना नहीं है। तो इस प्रकार से आपको आगे से आगे आपको ज्ञात करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन लेना है, कोई सा भी आप क्वेश्चन ले सकते हो और उसके आंसर आप बता सकते हो, ये होता है। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ, क्या आप कहोगे सर एक क्वेश्चन ही है, तो अगला क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूँ तो कोई सा भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोई सा भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन निकाल सकते हो और इनके अंदर आप याद कर सकते हो। ऐसा आपको बिल्कुल याद होगा सही से, और सही प्रकार से आपको पता चल जाएगा, है ना। ये चीज़ है, आज तक यही, कल हम आगे देखेंगे और कुछ। सही है, ठीक है, थैंक यू।